Okay, so today we just visited the Volkscraft Museum behind me, and we discovered about local handcraft, especially how the scarf we receive are made with stamps and dies. And there's a lot of nice objects people make in the Seine region, like pottery vessel, basketry, fabrics. There's a really lot of beautiful objects inside this museum, and I really recommend visiting it because it's full of colors and of the local handicrafts. So how you like it? The museum is great. We see a lot of local way of working. We see a lot of things here. We see a lot of how to say it, fabric made or main gifts. The museum is very well presented, a lot of colors, and we see beautiful painting. That's very nice. Yeah, thank you. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं सेवन में मेरे बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं ये है फोक क्राफ्ट म्यूज़ियम। फोक क्राफ्ट म्यूज़ियम का मतलब है कि यहाँ पे जो सिंध के कारीगर्स हैं इनके हाथों की बनाई हुई चीज़ों को नुमाया किया गया है और बहुत शानदार तरीके से नुमाया किया गया है। मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा और इस म्यूज़ियम का विज़िट कराऊँगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो आइए मेरे साथ। म्यूज़ियम में सबसे पहले अजरक की छपाई का काम दिखाया गया है। अजरक जो कि सिंध की सकाफ़त है, सिंध की पहचान है, सिंध की मेहमान नवाजी है, और यहाँ पे सबसे पहले इसे ही नुमाया किया गया है। और यहाँ पर एक कारीगर को दिखाया गया है जो कि यहाँ पे छपाई का काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस अजरक के मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस को जो है शो किया गया है। दूसरे नंबर पे आता है ये काशी का काम। काशी टाइल्स पे बहुत खूबसूरती से ब्लू कलर को इस्तेमाल करते हुए ये काम किया गया है, जिसमें ये काम आपको मकली के मज़ारों पे और मस्जिदों पे और सिंध के बहुत सी जगहों पे ये काम आपको नज़र आएगा, जो कि सिंध की एक पहचान है। नेक्स्ट रूम है जहाँ पे फ़िशिंग, बैकग्राउंड में हमारे फ़िशिंग है, और यहाँ पे एक ख़ातून को दिखाया गया है जो कि घरेलू चीज़ों को बनाते हुए, ये रोटी रखने की बर्तन हैं और बैकग्राउंड में इनके यहाँ पे मछेरों को दिखाया गया है। ओके, यहाँ देखिए ये है लकड़ी का काम। लकड़ी के कारीगर बहुत खूबसूरत काम किया करते थे, और ये कार्विंग जो है ये देखने के काबिल है। इस कार्विंग को आप अगर गौर से देखें तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं इन लकड़ियों पे। और ये घर में और गाय बैल के जो बैलगाड़ी होती है उसमें भी यूज़ होते हैं, और ये घरों के कॉर्नर्स पे भी लगाए जाते हैं, यानी पिलर्स के साथ। यहाँ पे ड्रेसेस को दिखाया गया है इन शोकेस में। ड्रेसेस हैं जो कि जैसे सुमरो, जो सकाफ़ती लिबास, यानी सुमरो एक कौम है सिंध की जो इस किस्म के लिबास को पहनते हैं, बहुत खूबसूरत। इसी तरह ये ड्रेस है जिस पे हाथ का बहुत खूबसूरत काम किया गया है, यकीनन तारीफ़ के लायक है। इसके बाद हमारे बलोच कौम का ये खूबसूरत शीशे वाला काम जो इंतहाई मशहूर भी है और इससे हम सब वाकिफ़ हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरती से यहाँ दिखाया गया है। तो बलोची सकाफ़ती लिबास है। यहाँ एक और ख़ूबसूरत लार्ज और सकाफ़ती
लिबास और इसी तरह एक कॉर्नर में टर जो सकाफ़ती लिबास, थर जो सकाफ़ती लिबास। ओके, ये सिंधी में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन पढ़ने में आ गया है कि ये थर का लिबास है। इस म्यूज़ियम में सिंध के सकाफ़ती जेवर को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ये एक नेकलेस है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसी के साथ हमें ये आई थिंक चांदी का है या क्या, इधर लिखा नहीं है इसलिए नहीं समझ में आ रहा। ये सारे नेकलेस बहुत ही खूबसूरत हैं, उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के कारीगरों के काम के हिसाब से किस खूबसूरती से उन्होंने ये काम किया है, जो देखने के काबिल है। बहुत खूबसूरत हैं। ये बैंगल्स हैं। ये बैंगल्स यकीनन साइज़ से मुझे लगता है कि ये बच्चों के हाथों की हैं, क्योंकि ये ऊपर से बहुत नैरो हैं, छोटी हैं, तो ये बच्चों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ हैं। इसी तरह ये कड़े हाथों के कंगन जो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ, ये बहुत ही खूबसूरत कंगन है और यकीनन बहुत भारी भी है। यस, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड पेंटिंग को लगाया गया है, जिसमें सकाफ़त के कई रंग दिखाए गए हैं। यहाँ पे ब्रिजेस भी दिखाए गए हैं, जामा मस्जिद, शाहजहानी और उसके साथ ही लाल शहबाज कलंदर और गांव का एक थर का बहुत ही खूबसूरत मंज़र इधर इस एक ही पेंटिंग में दिखा दिया गया है। तो यहाँ बनाया है लाल शहबाज कलंदर के मज़ार का मॉडल, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ मलंग को भी दिखाया गया है जो बस मस्त हैं। ये कुछ गनों का कलेक्शन है जो कि आमरी के गने हैं। ये आमरी एक आर्कोलॉजिकल साइट है सिंध में। ये मैन्युस्क्रिप्ट का सेक्शन है जहाँ पे सिंधी, फ़ारसी और अरबी किताबों के नुस्खे रखे गए हैं।
तो ये इस पत्थर के बारे में बताइएगा, ये जो इस पे फ़ारसी में लिखा हुआ है, ये क्या क्या लिखा है और ये कहाँ का पत्थर है? ये कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की जो पुरानी मज़ार थी, जो शहीद हो गई थी ना, जी जी। ये उससे मिले हैं कुतुबात। ओके जी, ये इस पे लिखा हुआ है शूद व हश्तम व दानिश वो दानिश व हाँ व तराय नियम व फौज। माशाल्लाह। तो ये कलंदर लाल के मज़ार का ये पत्थर है। मज़ार बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे तकरीबन हमारे यहाँ कुतुबात जो है काफ़ी तादाद में हैं। ये हमारे यहाँ जो कुतुबात हैं कलंदर लाल शहबाज के निकले हुए हैं, काफ़ी तादाद में हैं। वहाँ पे भी हैं, आगे वाले शोकेस में भी हैं। ये सारे पत्थर शहबाज कलंदर के मज़ार के हैं? मज़ार। अच्छा। ओके, तो मेरे साथ म्यूज़ियम के क्यूरेटर इंचार्ज गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे म्यूज़ियम का गाइड भी किया है और यहाँ की जो रखी हुई चीज़ें इनके बारे में बताया भी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब का कि उन्होंने हमें वेलकम कहा और यहाँ पे विज़िट कराया। बहुत शुक्रिया।